ये क्या कर रहे हैं लला? वही कर रहा हूँ जो आप करती हैं जब मैं उदास होता हूँ। मीठा मना है ना मुझे? अच्छी तरह जानता हूँ मैं, लेकिन इसमें शक्कर नहीं है, बस मिठास है। मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। चलिए आ करिए ना माँ। आज आपने उस बेटे को घर से बाहर भेजा है माँ, जिसके लौटने का इंतजार आपने हर पल किया था। तूने भी तो इतने साल उसका इंतजार किया कि वो आएगा, अपने बच्चों को सीने से लगाएगा, और वो नहीं आया। हम समझते हैं एक दूसरे के दर्द को लला। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। हमारा दर्द बस हम दोनों ही समझते हैं माँ। तो क्यों ना हम इसे बांटकर थोड़ा सा और कम कर लें। कई जख्म ऐसे होते हैं बेटा जो वक्त के साथ और भी गहरे होते जाते हैं। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई माँ। भाई हमें इतने साल पहले छोड़ के जा चुके थे, कभी हमारी फिक्र नहीं की, कभी मुड़ के नहीं देखा हमारी तरफ, और आज अचानक से आया तो हम उसे रोक नहीं पाए। मैं चाहते हुए भी अपने बच्चे को गले नहीं लगा सकी, रोक नहीं सकी। चाहता तो मैं भी था ना माँ कि अपने बड़े भाई को अपने सीने से लगा लूं मैं। न जाने क्यों मैं मुझसे हो नहीं पाया। मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पाया मैं। चलो आरव, बहुत मस्ती कर ली तुमने। हाँ, अब और कोई मस्ती नहीं। हेलो आरव, आज कितना मजा आया ना होली खेलने में। हाँ, अच्छा आरव, आपने वो होली में वो नए लोगों को देखा था क्या? उनसे मिले आप? देखा, पर किसी ने बुलाया ही नहीं। कौन था वो मम्मा? दुर्गा दी, मैं बताती हूँ। आरव, पता है वो लोग ना, वो बड़े पापा है ना, उनके मेहमान थे। हाँ, अब देखो तुमने बहुत मस्ती कर ली है ना आरव, अब जाओ थोड़ी पढ़ाई कर लो। जाओ जाओ। अब सरू, एक मिनट। मैं जानती हूँ सरू, तुम्हें ना तो किसी की फिक्र है ना परवाह है, पर फिर भी बता रही हूँ, घर में इस वक्त जो माहौल चल रहा है ना, उसके चलते कुछ दिनों के लिए तुम्हारी ये जो नौटंकी है ना, उसे बंद करो प्लीज। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैंने उनको दावत दी, मैंने घर पे बुलाया है। किसने बुलाया है बात वो नहीं है सरू। आरव 4 साल का बच्चा है, उसके मन में ये गंदगी भरना बंद करो प्लीज। थोड़े दिन शांत बैठ जाओगे तो जंग नहीं लग जाएगा तुम्हारी जुबान पे सरू। इतने गंभीर मुद्दे को लेकर इतनी बेइज्जत होने की जरूरत नहीं, समझी तुम? आप दोनों इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस घर में लोग सच्चाई से भागते क्यों हैं? हाँ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? बोलिए, गलत बोल रही हूँ? अरे वो इस घर के बड़े बेटे बहू हैं, यानी कि हमारे असली सास ससुर। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए आप लोग? बोलिए ना, सच्चाई किसी को नहीं माननी है। सासू माँ, वो भी एजे की स्पेशल बेल के साथ। गुड्डन, तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि ये बेल इमरजेंसीज के लिए। हाँ जानते हैं जिंदल साहब, और इमरजेंसी ही चल रही है ना। क्या इमरजेंसी? अब देखिए ना, होली का दिन है और पब्लिक हॉलिडे है, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा लग ही नहीं रहा। हमारे घर में तो सब लोग रूस कर अपने अपने कमरे में बैठे हैं। हम तो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि सब लोग साथ में मिलकर खाना खा लें, मतलब ऐसे फैमिली डिनर टाइप्स। तो चल आई। गुड्डन, तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि आज क्या क्या हुआ है। उसके बाद ये सेलिब्रेशन इस वक्त। पहली बात तो कुछ हुआ नहीं है जिंदल साहब, और दूसरी बात हमने कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं की। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सब लोग साथ में मिलकर इस टेबल पर खाना खा लें।
हाँ मतलब अगर ऐसे साथ में मिलकर खाना खाना सेलिब्रेशन हो जाता तो फिर तो और भी अच्छी बात है। तो ठीक है, सेलिब्रेशन से आइए आइए साथ सब लोग साथ में खाते हैं, आइए। गुड्डन बहुत स्ट्रेस है अभी, प्लीज अंडरस्टैंड। स्ट्रेस किस बात का? ओहो प्लीज चिल कीजिए, आप लोग इतना सीरियस मत हो जाइए अब। हाँ चलिए, आपको पता है हमने ना 56 से भी भयंकर स्वादिष्ट दही बल्ले बनाए हैं सिर्फ आपके लिए। खाना नहीं चाहेंगे? अरे सबके लिए कुछ कुछ बनाया है। अब प्लीज एक दूसरे को या इधर उधर देखना बंद करेंगे और खाने की तरफ देखेंगे। चलिए ना, हम जानते हैं सबको भूख लगी। आइए आइए, चलिए जिंदा सब आइए। माँ जी चलिए। दुर्गा दी, भूख तो बहुत तेज लग रही है, लेकिन सासू माँ के हाथ का खाना अब मतलब पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा। क्या ना कि एक ही तो काम है जो सासू माँ से हो नहीं पाता, खाना बनाना। अब क्या करेंगे हम लोग? लक्ष्मी, अच्छा होगा बुरा होगा ये बात ही नहीं है। बस भगवान से ये प्रार्थना करो कि जो खाना बना है वो खाने लायक हो। लीजिए लीजिए, हमने ना आपके मन पसंद दही बल्ले बनाया, बहुत ही टेस्टी। खा के बताइए कैसे है। खाइए खाइए। माँ जी, हम जानते हैं आपको गोलगप्पे कितने पसंद हैं, इसलिए हमने आपके लिए एकदम चटपटा और मसालेदार पानी बनाया। लक्ष्मी जी, आपकी फेवरेट खीर, किशोर जी का फेवरेट हलवा, दुर्गा जी की फेवरेट गुजिया, वरदान जी के लिए हमने उनका फेवरेट इटालियन पास्ता बनाया है। सब लोग है ना, फट से खा के बताइए कि कैसा है। सरू जी, आपको तो सब कुछ पसंद है ना? हाँ हमें पता था, इसीलिए ना हमने सोचा कि आप तो सबके में से टेस्ट कर लेंगी। तो चलिए शुरू हो जाइए। हमने इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाया है और आप लोग इनकी चक्कर भी नहीं देख रहे हैं। हमारी मेहनत पर ऐसे पानी फेरेंगे आप लोग? खा लीजिए ना प्लीज। खाइए प्लीज। सासू माँ, इसमें तो चीनी नहीं है। ओ, गुजिये में तो खोया ही नहीं है। अरे पर बहुत बेस्वाद है ये सब। दही बल्ले में नमक डालना भूल गई क्या तुम? अब गाजर के हलवे में कम से कम काजू किशमिश तो होनी चाहिए थी ना। पानी में नमक बहुत कम है। इटालियन पास्ता भी देसी चाउमीन जैसा लग रहा है, सॉस कहाँ है? देखिए क्या है ना, मतलब अब आप सब लोग जानते ही हैं कि हमें खाना बनाना नहीं आता है, मतलब पर बनाना खाना तो आता है ना भाई, अच्छे से आता है। क्या? देखिए हमने ना बहुत मेहनत किया, जिंदल जब आपने कहा था ना मेहनत करनी चाहिए, अब हो गया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो दिल से बनाया ना खाना। कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो खा लीजिए, इतना तो चलता। नहीं गुड्डन, नहीं चलता ऐसा, आना ही। जब तक सही तरीके से सही इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं बनेगा तब तक इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, स्वाद आएगा ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे किसी सदस्य के बिना एक परिवार अधूरा है। परिवार पूरा होगा ही नहीं ना। सही कह रहे हैं ना? देखिए, खाने में नमक कम हो, मिर्च नहीं हो, मसाले नहीं हो, खाना दिख परफेक्ट सकता है फिर भी, पर होता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हमारा परिवार अविनाश भैया के बिना परफेक्ट नहीं है।
जी, हम जानते हैं आप दर्द में हैं, लेकिन माँ जी एक बात बताइए, अभी जो आप कर रही हैं, क्या ये गलती नहीं होगी? क्या आप वापस से वो गलती नहीं दोहराएंगी जो इतने साल पहले अविनाश भैया ने की थी? तुम उनकी गलती के बारे में सब कुछ नहीं जानती हो गुड्डा, और मुझे गलतियां और गलती करने वालों से सख्त नफरत है। जानते हैं जिंदल साहब, 50 करोड़ बार सुन चुके हैं हम। और ठीक है ना, हमें उनकी गलती या उनके बारे में बहुत नहीं पता, लेकिन हमने क्या गलतियां की हैं, आपने क्या गलतियां की हैं, दुर्गा जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरू जी ने, या घर में किसी ने भी। और कौन ऐसा है जिसने गलती नहीं की कभी? पर सबको दूसरा मौका मिला है। दिया है ना हमने माँ जी, तो अविनाश भैया को क्यों नहीं? और ठीक है, अविनाश भैया से गलती हुई, आप सबने गुस्सा किया, उन पर भरोसा नहीं किया, उन्हें घर से जाने दिया। और गंगा जी, उनकी क्या गलती है? उनसे किसी ने ठीक से हेलो तक नहीं किया। उनकी सिर्फ इतनी गलती है कि वो उनकी दूसरी बीवी हैं। तो फिर हम भी तो जिंदल साहब की दूसरी बीवी है ना। पर जब आप सब ने हमें दिल से स्वीकार किया है, तो फिर गंगा जी को क्यों नहीं? माँ जी, अविनाश भैया बेटे हैं आपके, सबसे बड़े बेटे। पहली बार माँ बनने का सौभाग्य दिया था उन्होंने आपको। जिंदल साहब, आपके बड़े भाई हमेशा से आपके बेस्ट फ्रेंड रहे होंगे। किशोर जी, वरदान जी, राहुल जी, इन्हें एक जिंदगी दी है उन्होंने। क्या इतने ज्यादा आप एक गलती की वजह से भुला पाएंगे? नहीं ना माँ जी, वो दोनों अपने हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं गुड्डर, ये नहीं हो सकता। हम जानते थे, पर लग रहा था कि शायद अगर हम इतना बड़ा भाषण देंगे तो आप लोग मान जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान? इधर देखिए। अरे गंगा जी कहाँ रही? अरे गंगा जी, आप ये उठिए ना। माँ जी देखिए ना, गंगा जी कितनी क्यूटली, कितने प्यार से सॉरी बोल रही हैं। अब तो माफ कर दीजिए ना। हमारी कूटीनेस ने हमको कूट बोला। अरे वो अविनाश भैया, आइए ना आप। माँ जी, जिंदल साहब, राम सीता इतने सालों के बाद वनवास से लौटे हैं। अब आप इन्हें ऐसे जाना देंगी क्या? कर दीजिए ना माफ। जिंदल साहब, हमने इतनी बड़ी स्पीच दी थी, चलिए ना, चलिए गले लगाइए राम जी को। गले से लगा लूं, पलकों में रख लूं
अरे गंगा जी, क्या सही मूड पकड़ा आपने, हाँ माहौल ही बना दिया। ठीक है, नहीं मतलब आप लोग इतना सबके बाद भी अगर मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। गंगा जी, आशीर्वाद। ये क्या कर रही हैं आप? अरे क्या हो गया अर्चना? ये पाप अनर्थ होने ही वाला था कि लास्ट मिनट बच गए। अभी देखिए, हम रिश्ते में आपसे बड़े हैं, लेकिन देवरानी और जेठानी से ज्यादा हम सबसे पहले आपके फैन है ना, तो नहीं, हम आपको अपने पैर तो नहीं छूने दे सकते। नहीं, ये नहीं होगा। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं फिर, हमारे स्टाइल आपसे गले मिलते हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। अविनाश भैया, अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने काम में सफल हो सकें। माँ जी, किशोर जी, बीबू, वरदान जी, ये भी निकल गए। कोई बात नहीं, नाराजगी भले ही दूर ना हुई हो अविनाश भैया, मगर कम से कम घर छोड़ के जाने को तो नहीं कहा ना। देखिएगा, बहुत जल्दी दिलों से बैर भी हट जाएगा। तरीके थोड़े अतरंगी जरूर लगेंगे आपको, लेकिन देखिएगा, आपका और जिंदल साहब का भरत मिलाप है ना, ये गुट्टे नहीं कराएगी। अरे आप लोग क्या खड़े, आइए आशीर्वाद लीजिए। आइए सरू जी। लक्ष्मी जी, इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए, थक गए होंगे। अविनाश भाई, आप आराम कर लीजिए। थैंक यू। हमको तो पूरा यकीन था कि इस फैले हुए रायते को पंजीरी बनाना आपसे बहुत अच्छे से हो पाएगा। हाँ, पूरा घराना एक साथ इकट्ठा हो ही गया। हाँ? क्या हो गया? देखिए, आपको घर में एंट्री तो मिल गई, तो अब पूरा घराना एक भी हो जाएगा, इकट्ठा भी हो जाएगा, प्यार भी मिल जाएगा, है ना? तो बस अब ना ही खुशी के आंसू, ना ही दुख के आंसू। नहीं नहीं नहीं, हम उसी लिए नहीं रो रहे हैं। वो तो हमें पता है कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। वो तो ये हमारी आग की टंकी इसीलिए फुल हो गई है क्योंकि हमने जो आपके साथ वाली फोटो डाली थी ना फ्रेंड बुक पर, उस पे 12,302 लाइक और 82 कमेंट आए हैं। अच्छा, आज तक सिर्फ अपनी फोटो डालते थे ना, तो हमारे मम्मी पापा और इनके अलावा और कोई अंगूठा नहीं दबाता था। पता है, उसमें एक कमेंट में ये भी लिखा था कि हम दोनों एकदम सगी जुड़वा बहन दिखती हैं। हम ना इसीलिए ये। चलिए कोई बात नहीं, अभी अपनी गंगा की टंकी बहाना मत कीजिए। और चलिए, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं, आप भी आराम कर लीजिए, थक गए होंगे ना। चलिए।
गुड्डन ने रायता संभालने के चक्कर में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे एक सुनहरा मौका देकर अब मैं दिलाऊंगी अपनी असली सास गंगा को इस घर में उनके ओहदे का एहसास, और गुड्डन और एजे को दिखाऊंगी उनकी असली औकात। इंडिया की यंगेस्ट सास बहुत जल्द किसी की सास नहीं रह जाएगी।